प्यारे बच्चों, आज हम अपने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड। इसके ऑथर हैं जी.एल. फुंटस। बच्चों, ये कहानी है एक किसान की भगवान के प्रति गहरे विश्वास की। लेंचो, जिसकी फसल खराब हो जाती है और अगली फसल के आने तक गुजारा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो सहायता किससे मांगता है? वो सहायता मांगता है भगवान से। भगवान को एक पत्र लिखता है। आप सोच सकते हो कि कोई भगवान को पत्र लिख सकता है? हाँ, उसका विश्वास भगवान के प्रति इतना दृढ़ है कि वो भगवान को पत्र लिखता है। और बच्चों, विश्वास के अंदर तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला देने की ताकत होती है। तो इस चैप्टर को पढ़कर जानते हैं कि लेंचो का वो पत्र किसके पास पहुंचता है, कौन उसे पढ़ता है, क्या लेंचो की सहायता हो पाती है? लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। घर, किसके घर की बात हो रही है? लेंचो के घर की। पूरी घाटी में एकमात्र घर जो कि एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर था। क्रेस्ट क्या होता है? टॉप ऑफ अ हिल। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. इतनी ऊंचाई से क्या दिखाई देता था? एक नदी, पके हुए मक्का का खेत जिसमें फूल आए हुए थे और जिसको देखकर लगता था कि एक बहुत अच्छी फसल है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. और अब पृथ्वी को जिस एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी वो थी एक बौछार, एक बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ही नज़दीकी से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने पूरा दिन कुछ नहीं किया था, सिर्फ आसमान को उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ देख ही जा रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें जल्दी ही पानी मिलने वाला है, यानी कि उसे उम्मीद है कि जल्दी ही बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग। तो लेंचो की पत्नी, जो कि सपर तैयार कर रही थी, सपर क्या होता है? लास्ट मील ऑफ द डे, यानी कि डिनर, कहती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। जब तक लेंचो की पत्नी ने उन्हें आवाज़ लगाई, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, और खाना खाते समय जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्टेड क्या होता है? भविष्यवाणी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्वी दिशा से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए नजर आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ा और मधुर थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Man मतलब कि लेंचो वर्षा का आनंद उठाने के लिए बाहर चला जाता है। And when he returned, और जब वो वापस आता है, he exclaimed, वो खुशी से बोलता है, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. वो कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं आसमान से, ये तो नए नए सिक्के बरस रहे हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। अब बच्चों, क्या बारिश से पैसों की बरसात हो रही है? क्या आसमान से पैसों की बरसात हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो बारिश की बूंदें हैं, इससे लेंचो की फसल अच्छी हो जाएगी और लेंचो उन्हें बेच के 6 पैसे कमा पाएगा। इसीलिए लेंचो इन्हें सिक्के बोलता है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। बड़े ही संतोषजनक
एक्सप्रेशन के साथ वो अपने पके हुए मक्का के खेतों को, जिन पर फूल आए हुए थे, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, बारिश के पर्दों से ढका हुआ पाता है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही तेज हवा बहनी शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं। दे ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये ओले नए चांदी के सिक्के लगते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और लड़के इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर बारिश में चले जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। लेंचो कहता है कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तूफान जल्दी नहीं जाता है। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरे 1 घंटे तक ओले पड़ते रहते हैं, घर पर, बाग में, पहाड़ी पर, मक्का के खेत पर, पूरी घाटी पर। The field was white as if covered with salt. पूरा खेत ऐसे सफ़ेद हो जाता है जैसे कि नमक से ढक गया हो। Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचता है। The corn was totally destroyed. मक्का का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। Destroyed मतलब नष्ट हो जाना। The flowers were gone from the plants. पौधों से फूल चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा दुख से भर जाती है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान चला जाता है, वो अपने खेतों के बीच खड़ा होकर अपने लड़कों से बोलता है, A plague of locust would have left more than this. अगर लोकस्ट क्या होता है? कीड़े, जो कि पौधों को खराब कर देते हैं। अगर इनमें कीड़े भी लग जाते या टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता, लेकिन बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस तूफ़ान ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात बहुत उदासी भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, पूरी उनकी मेहनत खराब चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी सहायता के लिए कोई नहीं है। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरे साल हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, एक किसान की पूरे साल की मेहनत लगती है उसका खेत बनने में, तैयार होने में, और अचानक से एक तूफ़ान आता है और उसकी पूरी फसल बर्बाद कर देता है, और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। उस किसान की मेहनत पूरी तरह से ख़राब हो गई है, पर क्या अभी भी कोई उम्मीद है? But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन सभी के दिलों में, जो उस घाटी में रह रहे थे, उस एकमात्र घर में रह रहे थे, एक उम्मीद थी, वो थी भगवान से सहायता। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. परेशान मत हो, लग रहा है कि पूरा नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखना कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। तो ये उम्मीद है उनके मन की, उनके दिल की। वो अभी भी सोच रहे हैं कि वो भूखे नहीं मरेंगे, और ये उम्मीद सिर्फ उनके भगवान के प्रति विश्वास की वजह से है। That's what they say, no one dies of hunger. लोग कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो अपनी इसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा, the help of God, भगवान की सहायता।
whose eyes as he had been instructed, जैसा कि उसे सिखाया गया था, भगवान की आंखें see everything, सब कुछ देखती हैं. Even what is deep in one's conscience, किसी की आत्मा की गहराइयों में भी क्या है वो भी भगवान देख सकते हैं. Lencho was an ox of a man. Ox of a man मतलब बहुत मेहनती व्यक्ति. लेंचो बहुत मेहनती था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना भी आता था. द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, दिन के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक खत लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो वो कस्बे में जाकर पोस्ट करके आने वाला था. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. यह और कुछ नहीं था, ये था भगवान के नाम एक पत्र. गॉड, ही रोट, क्या लिखता है वो अपने पत्र में? इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा से बीजने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और अगली फसल आने तक जीने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि तूफान ने, उसके बाद आप जानते ही हैं. ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप. अब जब हम किसी को पत्र लिखते हैं और लिफाफे के अंदर डालते हैं तो लिफाफे के ऊपर हमें पता लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है. तो वो एड्रेस की जगह सिर्फ क्या लिखता है? टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड, खत अपना उस लिफाफे में डालता है. एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और परेशान वो कस्बे में जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस, और डाक खाने में, ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वो उस पर टिकट चिपकाता है. एंड ड्रॉप इट इन टू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और डाकखाने में काम करने वाला एक कर्मचारी जो कि डाकिया भी है, वो अपने बॉस के पास जाता है हंसता हुआ, बहुत ज़ोरों से हंसता हुआ, और उसे दिखाता है अपने बॉस को ये खत जो कि भगवान के नाम लिखा हुआ है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसने अपने पूरे करियर में कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था. द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर कौन है? अ फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा. एमिएबल क्या होता है? फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, अच्छे व्यवहार वाला. ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, वो भी उस खत को देखकर हंस पड़ा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन उसी समय वो गंभीर हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस खत को अपने टेबल पर रखते हुए बोला, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है इसे. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मुझ में भी इतना विश्वास होता जितना कि इस लेटर को लिखने वाले व्यक्ति के अंदर है भगवान के प्रति. स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से ही उसने बातचीत शुरू कर दी है, पत्राचार शुरू कर दिया है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो उस व्यक्ति का भगवान के प्रति विश्वास ना डगमगाए, ना हिले. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आता है, आंसर द लेटर, कि इस खत का जवाब दिया जाए. बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो उस लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर. तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी. एविडेंट क्या होता है? स्पष्ट. ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि इस पत्र का जवाब देने के लिए उसकी शुभकामनाएं इंक और पेपर से कुछ ज़्यादा और किसी चीज़ की भी ज़रूरत थी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन क्या होता है? दृढ़ निश्चय. लेकिन जो उसने दृढ़ निश्चय किया था वो उस पर अडिग था. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके दूसरे कई मित्र इस दयालुता के काम के लिए आगे आए, उन्होंने भी कुछ ना कुछ दिया.
It was impossible for him to gather together the 100 pesos. 100 pesos जमा करना उसके लिए कठिन था, इम्पॉसिबल हो गया था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. इसीलिए वो किसान को आधे से कुछ ज़्यादा ही भेज पाया. ही पुट द मनी इन एन इनवेलप. उसने वो सारा पैसा एक लिफाफे में डाला. एड्रेस टू लेंचो. उस पर लेंचो का पता लिखा. एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर. और उसमें एक खत डाला जिसमें उसने सिर्फ एक ही शब्द लिखा, गॉड. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगली संडे की सुबह लेंचो आया पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई खत आया है. It was a postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो खुद डाकिये ने उसे वो पत्र थमाया और पोस्टमास्टर, जो कि सोच रहा था कि उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, और अपनी उस अनुभव को देखने के लिए कि उस व्यक्ति का क्या असर होता है उस व्यक्ति पर, तो वो अपने ऑफिस से उसे देखता रहा. कंटेंटमेंट क्या होता है? सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि. लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो को पैसे देखकर जरा सी भी हैरानी नहीं हुई. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. ये उसका विश्वास था. बट ही बिकेम एंग्री. लेकिन उसे गुस्सा आया व्हेन ही काउंटेड द मनी. जब उसने पैसा गिने. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. भगवान तो गलती नहीं कर सकते. नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और ना ही वो मना कर सकते. लेंचो ने जितनी हेल्प मांगी है वो उसे ज़रूर पूरी करेंगे. तो लेंचो को ये भी विश्वास था. इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. लेंचो फटाफट से खिड़की पर गया और इंक और कागज़ मांगी. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पर लिखने के लिए टेबल है पब्लिक के लिए, ही स्टार्टेड टू राइट. उसने लिखना शुरू किया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी त्योरियाँ चढ़ाते हुए. कोज बाय द एफर्ट, पूरे प्रयास के साथ. ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कि वो अपने विचारों को एक्सप्रेशन दे सके. पूरे प्रयास कर रहा है और वो लिखने की कोशिश कर रहा है, कुछ लिखता है. व्हेन ही फिनिश्ड, और जब वो अपना लेटर लिख लेता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. और लेटर लिखने के बाद वो जाता है खिड़की पर, वहाँ से एक टिकट खरीदता है, उसको लिख करता है, चाटता है, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, और लिफाफे पर उसको चिपका देता है विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी से मुक्का मारकर. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही वो लेटर वो मेल बॉक्स में डाला जाता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्ट मास्टर जाता है, उसे पढ़ता है. इट सेड, इसमें क्या लिखा था? गॉड, भगवान. ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 pesos रीच्ड मी. सिर्फ 70 पैसे ही मुझ तक पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भेज दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल से, डाक से मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो तो बदमाशों का टोला है. लेंचो, तो लेंचो को लगता है कि जो पैसे 70 pesos मिले हैं, भगवान तो गलती नहीं कर सकते, भगवान ने तो 100 pesos ही भेजे होंगे, लेकिन ये पैसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए हैं. और हमें तो पता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ही हैं जिन्होंने लेंचो की सहायता की है. लेकिन लेंचो का भगवान के ऊपर विश्वास इतना ज़्यादा है कि उसे लगता है कि भगवान गलती कर ही नहीं सकते. बच्चों, इसके बाद आप इनके क्वेश्चंस जो हैं वो भी देखेंगे और अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. यहाँ देखो,
वट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किसकी उम्मीद थी? बारिश की। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? हमने ये डिस्कस कर लिया। उसे क्यों लग रहा था कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो नए सिक्के हैं। हाउ डिड द रेन चेंज? रेन कैसे बदल गई? वट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स? लेंचो के खेतों का क्या हुआ? वट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब तूफान रुका तो लेंचो की फीलिंग्स क्या थी? तो आप ये टेक्स्ट बुक से पढ़कर निकाल सकते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। हु और वट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस में विश्वास था? वट डिड ही डू? उसने क्या किया? हु रेड द लेटर? लेटर किसने पढ़ा? वट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया? वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो को हैरानी हुई वो लेटर देखकर जिसमें पैसे थे? वट मेड हिम एंग्री? लेंचो को किस बात पर गुस्सा आया? सो दीज आर द क्वेश्चंस।